नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब नेपोलियन हिल ने लिखी है। इस किताब का हर एक शब्द, हर एक सिद्धांत आपको सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। तो चलिए इस किताब के 13 शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में जानते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में अपार सफलता दिला सकते हैं। पार्ट 1, डिजायर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है इच्छा शक्ति। ऑथर के अनुसार सफलता का पहला कदम है दृढ़ इच्छा शक्ति। ये सिर्फ एक साधारण इच्छा नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी आग होनी चाहिए जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर दिन प्रेरित करती रहे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो हर दिन आपके दिमाग में बस जाए। ये इच्छा ही आपको उन मुश्किलों और चुनौतियों से जूझने की ताकत देती है जो रास्ते में आती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी इच्छा सिर्फ वचन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको इसे कागज पर उतारना होगा। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और उसे बार बार पढ़ें। इसे महसूस करें और यकीन करें कि आप इसे प्राप्त करेंगे। जब आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। एक उदाहरण लेते हैं थॉमस एडिसन का। एडिसन ने एक बार कहा था कि मैंने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर उनकी इच्छा इतनी दृढ़ नहीं होती तो वो कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाते। उनकी जबरदस्त इच्छा ने ही उन्हें बार बार प्रयास करने की प्रेरणा दी, और आज हम उनके बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपनी इच्छा को इतना प्रबल बनाइए कि वो आपके हर दिन के कार्यों में झलके, और जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक न रुकें। पार्ट 2, फेथ यानी विश्वास। विश्वास एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ऑथर के अनुसार सफलता के रास्ते में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है। विश्वास का अर्थ है कि आप खुद पर यकीन करें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। जब आप अपने मंशा और लक्ष्य को लेकर विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यदि आपको विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपके सभी प्रयास उसी दिशा में होंगे। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर आत्मविश्वास रखते हैं, तो न केवल आपके अंदर का विश्वास बढ़ता है, बल्कि जो लोग आपके आसपास होते हैं वे भी आपके विश्वास को महसूस करते हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऑथर कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदल देती है। इस सिद्धांत का अभ्यास रोजाना करें। धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कई सफल लोगों ने अपने जीवन में ये सिद्ध किया है। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल की दुनिया को बदल दिया, उन्होंने अपने विचारों पर विश्वास किया। उन्होंने कहा था कि अगर आप मानते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। उनके विश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई, और उनकी कंपनी फोर्ड मोटर्स आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। विश्वास का मतलब है कि आपकी मानसिकता पर भरोसा रखें। जब आप विश्वास करते हैं तो आपकी आत्मविश्वास से भरपूर ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पार्ट 3, ऑटो सजेशन या आत्मसुझाव। आत्मसुझाव का मतलब है खुद से सकारात्मक बातें कहना। इसका संबंध आपके अवचेतन मस्तिष्क से है, जो आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद करता है। जब आप खुद से बार बार ये कहते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सच्चाई मानने लगता है। आत्मसुझाव एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। यह आपके दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर देता है। आप जो सोचते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अगर आप खुद से रोज ये कहते हैं कि आप अमीर हो सकते हैं, तो आपके विचार और निर्णय उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे। आपके अवचेतन मस्तिष्क में वही विचार समाहित होते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। आत्मसुझाव के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को सफलता के विचारों से भर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप हर दिन खुद से ये कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आपकी पूरी मानसिकता इस दिशा में काम करने लगती है। वेदांत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप खुद से रोज ये कहते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपके दिमाग में सकारात्मक बदलाव आएगा। माइकल जॉर्डन हर एक बार बास्केटबॉल खेलते हुए खुद से कहता था,
मैं हर शॉट को सही तरीके से डाल सकता हूं। इस आत्मसुझाव ने उसकी सफलता में एक बड़ा योगदान दिया और उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी बना दिया। पार्ट 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज या विशेष ज्ञान। ऑथर के अनुसार साधारण ज्ञान से सफलता नहीं मिल सकती। आपको किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी। वह कहते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान के बजाय खास ज्ञान प्राप्त करें ताकि आप उस क्षेत्र में दूसरों से बेहतर बन सके। विशेषज्ञता का मतलब है कि आप उस क्षेत्र में गहरी जानकारी हासिल करें जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इससे आपको दूसरों से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ऑथर का कहना है कि यदि आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनते हैं तो लोग आपकी सलाह लेंगे और आपकी खोजों का लाभ उठाएंगे। विशेषज्ञता सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि ये अनुभव, शिक्षा और खुद के प्रयासों से आती है। अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहना और नए नए अवसरों की खोज करना सफलता की कुंजी हो सकती है। जॉन डी रॉकफेलर, जिन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति माना जाता है, ने कहा था कि अगर आप अपनी समझ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बने जिसमें आप काम कर रहे हैं। रॉकफेलर ने अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया और तेल उद्योग में अनगिनत मिलियन डॉलर की संपत्ति बनाई। आप भी अगर अपने व्यवसाय में या किसी कला में विशेषज्ञता हासिल करते हैं तो ये आपको दूसरों से अलग और बेहतर बना देगा। पार्ट 5 कल्पना या इमेजिनेशन। कल्पना वो शक्ति है जो आपको भविष्य को आकार देने में मदद करती है। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आप अपनी मानसिकता को उस लक्ष्य के अनुसार ढाल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि कल्पना से हम उन रास्तों को खोज सकते हैं जो हमारी सफलता की ओर ले जाते हैं। जब आप अपने सपनों को एक स्पष्ट रूप में देखते हैं तो आपकी ऊर्जा और प्रयास उसी दिशा में काम करने लगते हैं। कल्पना करने से आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से ये छवि बन जाती है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इससे आपके कार्यों में तेजी आती है। स्टीव जॉब्स ने हमेशा कल्पना की थी कि वो ऐसे उपकरण बनाएंगे जो लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। उनके दिमाग में आईफोन का विचार पहले से था। उन्होंने इसे अपने कल्पना के रूप में देखा और जब उन्होंने उसे लागू किया तो दुनिया ने उसकी सफलता को देखा। कल्पना करने से आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से ये छवि बन जाती है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इससे आपके कार्यों में तेजी आती है। पार्ट 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। अगर आपको अपनी इच्छा और विश्वास के साथ सफलता प्राप्त करनी है तो आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की आवश्यकता होगी। ऑथर का कहना है कि योजना वो पथ है जो आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है। आपके पास जो विचार और लक्ष्य हैं उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए एक स्पष्ट और मजबूत योजना बनानी होगी। बिना योजना के आप सिर्फ एक दिशा में दौड़ते रहेंगे, लेकिन जब आप योजना बनाते हैं तो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन मिलेगा। ऑथर का कहना है कि एक ठोस और व्यवस्थित योजना के बिना आपका सपना सिर्फ एक सपना रह जाएगा। इसलिए अपनी योजना को समय समय पर अपडेट करें और उस पर काम करते रहें। बिल गेट्स ने अपनी सफलता के पीछे की सबसे बड़ी वजह अपनी योजनाओं को लागू करना बताया। वह केवल कंप्यूटर बनाने का विचार नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने उसे व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता उसकी व्यवस्थित योजना का परिणाम है। आप भी अपनी योजनाओं को विस्तार से सोचें और उन्हें सही तरीके से लागू करें। बिना योजना के सफलता सिर्फ एक सपना रह जाएगी। पार्ट 7 डिसीजन यानी निर्णय। निर्णय लेने में संकोच करना सफलता की सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। ऑथर कहते हैं, जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। सफल लोग बिना किसी संकोच के निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग लगातार अपने निर्णयों को टालते रहते हैं। ऑथर ने ये भी कहा है कि जब आप निर्णय लेते हैं तो ये आपके दिमाग को स्पष्ट दिशा में मार्गदर्शन करता है। निर्णय लेने का मतलब है कि आपने अपने लक्ष्य को लेकर अपनी सोच को पक्का कर लिया है और अब आप उस दिशा में बिना डगमगाए कदम बढ़ाएंगे। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, सफल लोग और असफल लोग के बीच का फर्क ये है कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। वो हमेशा अपने निर्णयों पर दृढ़ रहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब आप निर्णय लेते हैं तो ये आपको एक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। पाठ 8 दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। दृढ़ता वो गुण है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं।
ऑथर कहते हैं कि अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ एक बार कोशिश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें लगातार उस दिशा में काम करना होगा। जो लोग मुश्किलों के बावजूद लगातार प्रयास करते हैं वो ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जैक मा, जिन्होंने अलीबाबा जैसी विशाल कंपनी बनाई, उन्होंने बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि हर बार जब मैं असफल हुआ, मैंने और अधिक दृढ़ता से कोशिश की। आपके पास ये दृढ़ता होनी चाहिए कि आप कभी हार न माने, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। पार्ट 9, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का अर्थ है एक समूह बनाना जो आपके जैसे सोचने वाले और प्रेरित व्यक्तियों का हो। ऑथर कहते हैं, मास्टरमाइंड समूह की सामूहिक शक्ति से आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। ये समूह आपको नए दृष्टिकोण, विचार और विचारों की शक्ति प्रदान करता है। जब आप एक समूह के साथ काम करते हैं तो आपके पास और अधिक ज्ञान और अनुभव आता है, जो आपके सफलता की संभावना को बढ़ाता है। फोर्ड मोटर्स का उदाहरण लें। हेनरी फोर्ड ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मास्टरमाइंड समूह को दिया था। उन्होंने विशेषज्ञों और एक जैसा सोचने वाले लोगों को एक साथ लाया और उनके साथ मिलकर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाई। आप भी अगर अपने आसपास विशेषज्ञों का समूह बनाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट 10, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क। ऑथर का कहना है कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। ये एक गहरी प्रक्रिया है जहां हम अपने विचारों और विश्वासों को अवचेतन मस्तिष्क में भेजते हैं, जो फिर हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जो विचार रहते हैं वही हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर आप सकारात्मक विचारों को अवचेतन मस्तिष्क में डालते हैं तो आपके कार्य भी सकारात्मक होंगे। ब्रूस ली एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ थे, जिनका कहना था कि आपका मस्तिष्क आपके शरीर को निर्देश देता है। वो अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए सफलता प्राप्त करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि वो हमेशा जीत सकते हैं। जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वो आपके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता है और आपको सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। पार्ट 11, द ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क ऊर्जा और विचारों का आदान प्रदान करता है। ऑथर का कहना है, मस्तिष्क वो माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। ये मस्तिष्क की शक्ति है जो हमारे विचारों को ऊर्जा में बदल देती है और हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। थॉमस एडिसन का उदाहरण ले। एडिसन ने हमेशा ये विश्वास किया कि वो किसी न किसी तरीके से बल्ब का आविष्कार करेंगे। उन्होंने अपने मस्तिष्क में ये विचार लगातार रखा और उनका मस्तिष्क उनके कार्यों को उस दिशा में प्रवृत्त करता रहा। उन्हें कई असफलताएं मिली, लेकिन उनके मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों की निरंतरता ने उन्हें अंततः सफलता दिलाई। जब आपका मस्तिष्क सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण विचारों से भरा होता है तो ये उन विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। ऑथर का कहना है, जब आप अपने मस्तिष्क में सफलता की छवि देखते हैं तो वो उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। पार्ट 12, द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय वो आंतरिक शक्ति है जो हमें सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है। ऑथर कहते हैं, ये शक्ति हमारी आंतरिक आवाज के रूप में काम करती है जो हमें बताती है कि कब क्या करना है। ये हमारे अंतर्ज्ञान की शक्ति है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमारी सफलता की दिशा तय करती है। वॉटसन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने अपने जीवन में कई निर्णय अपने छठी इंद्रिय के आधार पर लिए। एक बार उन्होंने एक बिजनेस डील की थी जो पहली नज़र में गलत लग रही थी, लेकिन उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें इसे करने का निर्देश दिया। परिणाम स्वरूप ये डील उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई। स्टीव जॉब्स ने भी अपनी छठी इंद्रिय का बार बार उल्लेख किया। उन्होंने कहा था, आपको अपने दिल और अपनी छठी इंद्रिय पर विश्वास करना चाहिए, वे कभी गलत नहीं होते। उन्होंने एप्पल के उत्पादों के डिजाइन और विकास में अपनी छठी इंद्रिय का इस्तेमाल किया और यही कारण है कि उनकी कंपनी आज तकनीकी दुनिया में सबसे अग्रणी है।
छठी इंद्रिय के द्वारा आपको जो संकेत मिलते हैं उन्हें पहचानना और उनका पालन करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। पार्ट 13 ओवरकमिंग फियर। डर वो सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें सफलता से रोकती है। ऑथर कहते हैं, डर को पराजित करना ही सफलता की कुंजी है। जब आप डर को पार करते हैं तो आप अपने पूरे क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि डर की कोई वास्तविकता नहीं होती, ये सिर्फ हमारी मानसिकता का परिणाम होता है। जब आप डर को पार कर लेते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। एब्राहम लिंकन का उदाहरण लेते हैं। लिंकन को राजनीति में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनका डर उन्हें हार मानने नहीं देता था। उन्होंने अपनी नाकामी को एक अनुभव के रूप में लिया और अंत में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा किया। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर की लेखिका भी कई बार अस्वीकृत हुई थी। उनका काम हर बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था और ये डर उन्हें लगातार परेशान करता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज उनका नाम पूरी दुनिया में है। डर को पराजित करने के लिए ऑथर ने कहा था कि जब आप डर का सामना करते हैं तो वो आपके ऊपर काबू पाना छोड़ देता है। इसलिए अगर आप अपने डर से भागते हैं तो वो आपके जीवन में और बढ़ता जाएगा, लेकिन जब आप उसे सीधे तौर पर सामना करते हैं तो वो आपके सामने बिल्कुल छोटा नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रमुख सिद्धांत। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सचमुच अमीर बन सकते हैं। ध्यान रखिए, सफलता एक यात्रा है और ये यात्रा आपके मन, विचार और योजनाओं से शुरू होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल द बुक माइक को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सा सिद्धांत आप अपने जीवन में लागू करेंगे। धन्यवाद।